बरकरार रखना है और जिसमें मिलके आगे भी चलना है। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है, कोई सोच है या कोई मशवरा है, तो मैं चाहूँगा अगर कोई देना चाहे तो अपना हाथ उठाए ताकि मैं उस तक माइक पहुँचाऊँ। या कोई सवाल है आपके पास जो आप समझते हैं कि इस प्लेटफार्म पे या इस फोरम पे होना चाहिए, जिसका हमारे जो इस वक्त सीनियर मेंबर्स हैं जो एक लॉन्ग टाइम से ब्रीडिंग के अंदर है, मार्केट के अंदर है, वो आपकी रहनुमाई कर सकें। या कोई ऐसा मशवरा है जो आप देना चाहें कि जिससे जो है ना ये क्लब जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि ये आगाज़ सफ़र है। हम चाहते हैं कि आप लोगों की मुशावरत और आप लोगों की गाइडलाइन और आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको लेके चलना है। बशर्त ये है कि हम अपने पुराने किए हुए तजर्बात से जो हासिल किया और जो फ़वाइद हासिल किए वो आपके साथ शेयर कराएंगे और हम समझेंगे कि उन बेहतरियों को हम करें और जो गलतियां हमने कर ली हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएं। लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि नए आइडियाज़ नए लोगों से ही आते हैं, आप लोग जूनियर हैं, यंगस्टर हैं, स्मार्ट फीचर यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने इज़हार ख्याल अगर कुछ करना चाहते हैं या कोई आइडिया देना चाहते हैं या किसी का कोई सवाल हो। चलें जी। तो सबसे पहले तो तारीख के बारे में कुछ कर लें कि 50 मेंबर तकरीबन हमारे इस हफ्ते में हो जाएंगे। तो हमने डिसाइड ये किया था कि 50 जब मेंबर हो जाएंगे तो हम एक प्रोग्राम जो है अरेंज करेंगे, तो उसके हवाले तारीख डिसाइड कर लेंगे कम से कम कितने दिन में हमें करना चाहिए प्रोग्राम। देखें, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, लोगों के पास जो है ना बहुत सारे सवालात और बहुत सारी जो है ना क्यूरीज होती हैं बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम सेशन रखें लर्निंग का, उतना ज़्यादा हम जो है ना जल्द मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो मेरी ये राय है कि क्योंकि काफ़ी मेंबर अब इकट्ठे हो गए, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं समझता हूँ 50 के राउंड अबाउट मेंबर हो गए और 50 मेंबर अंडर पेंडिंग है। मैं समझता हूँ 100 तक ये फिगर चला जाएगा। तो जब तक हमारा प्रोग्राम कंडक्ट होगा, हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होगा मेंबर्स का, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पहला सेशन रखें जो हमारा लर्निंग सेशन हो, जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ों को लेके स्टेज बाय स्टेज आगे जाएं। तो आप लोगों की क्या राय है कि किस दिन प्रोग्राम को रखा जाए, क्योंकि अगला इतवार तो आ रहा है PAG का शो, तो वो मुमकिन नहीं है। उसके बाद जो है 5 तारीख को लाहौर के अंदर ग्रैंड नेशनल शो है उसी जज का, तो वहाँ पर भी जाना होगा। उसके बाद की तारीखों में कोई तरतीब बन सकेगी। LSP का भी शो है 13 तारीख को, हो सकता है मेंबर वहाँ भी जाएं। तो अब अगर ऑफ डे के अंदर देखते हैं इतवार में, तो वैसे समझते हो 13 तारीख को भी शायद इतवार है, यही 2 दिन है। तो फिर देख लेते हैं आप लोगों की क्या राय है, कब रखा जाए। ये हफ्ता इतवार तो जो है ना वो 5 तारीख का प्रोग्राम निकल जाए, उसके बाद जो है वो इस लर्निंग सेशन को जो है ना हम बाकायदा कंडक्ट करते हैं। जब तक आप लोग जो है ग्रुप में ज्वाइन है, अपने सवालात, अपनी नॉलेज की चीज़ें, अपने जो भी ब्रीडिंग के मामलात होते हैं उसको डिस्कस करें। जो आपके पास कोई नॉलेज है लोगों के साथ शेयर करें, और जो आपको किसी किस्म की नॉलेज हासिल करनी है वहाँ पर सवाल करें। उससे ये फ़ायदा होगा, सब लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी हेजिटेशन करते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है शर्म महसूस करते हैं कि हम वहाँ सवाल करेंगे तो पता नहीं मैं कैसे सवाल करूँ। लेकिन अच्छा होगा कि आपका पास अगर वो बात ऑलरेडी है, लेकिन आप फिर भी वो सवाल डालेंगे तो दूसरों को फ़ायदा होगा। मैं जब दूसरे सोसाइटी में, क्लब में, ग्रुप में ज्वाइन किया करता था, जब मैं जूनियर था, तो मुझे चीज़ पता होती थी, मैं पता होते हुए भी डाल देता था सवाल। और मेरी सोच ये होती थी कि जब मैं सवाल डालूंगा तो बेशुमार लोगों का यही सवाल होगा और वो लोग नहीं कर पा रहे होंगे, और वहाँ पर सीनियर और मोतबर शख्सियात और काबिल लोगों की जो एक टीम बैठी हुई है वो उसका जवाब देंगे। तो उससे हो सकता है मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, अगर मैं गलत हूँगा तो। अगर सही हूँगा तो मेरी पॉलिश हो जाएगी, और जो लोग नए होंगे जिनको नहीं पता होगा उनको ही मालूमात हो जाएगी। जैसे हम बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, क्योंकि हम तो हज़रत आदम की औलाद हैं, तो हम तो ख़ताओं के पुतले हैं, तो बहुत सारी गलतियाँ हम कर रहे होते हैं जिनकी इस्लाह नहीं हो रही होती और हमें खुद भी नोटिस में नहीं होता। लेकिन हम एक ग्रुप में, एक कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं, तो हम एक दूसरे से लर्न करते हैं, सीखते हैं, और उन गलतियों का जो है ना फिर जो है ना तदारुक हो जाता है। और हम यही चाहते हैं कि जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो खामियाँ हम कर चुके हैं और उससे हम करके सीखे, नया आने वाला वही गलती ना करे, उसका टाइम बच जाएगा, उसका पैसा बच जाएगा और वो ज़रा जल्दी ग्रो कर जाएगा।
तो अतारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी कुछ बातों का इजहार करें। ठीक है भाई, अगर कोई सवाल करना चाह रहे थे मेरे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लास्ट शो आपका एक हुआ था। जी जी, लास्ट शो जो क्या कहते हैं गेट टुगेदर करी थी जौहर के ऊपर, वहां आपने ब्लैक विंग पॉसिबल होगो के पीसेस कुरानदाजी में दिए थे, जिसमें से एक लास्ट नाम मेरा निकला था। तो मुझे उसके हवाले से सवाल करना था कि मैंने उसकी ब्रीड तो ली है, मेरे पास विजुअल्स ब्लैक विंग होगो रोमो वन साइड में आए हैं, तो एक पीस है और बाकी अभी मजीद ब्रीडिंग के ऊपर है। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि मजीद उसको मैं आगे किस तरफ लेके जाऊँ, कि उनके स्प्लिट्स किस में तैयार करूँ, पीसीबी में करना अच्छा है, फेलो में अच्छा है, किस में अच्छा है, मैं ये सवाल ही करना चाह रहा था। और उसके अंदर जो पॉसिबल के पीसेस निकलते हैं उसको क्या किस तरीके से यूज करना है। देखें, वो पॉसिबल स्प्लिट बर्ड थे, टेस्ट ब्रेड होने से कंफर्म हो गए। एक तो वो दोनों बर्ड जो आपका ब्रीड कर रहे हैं वो वैल्यूएबल बर्ड है, आप उसको किसी आउट क्रॉस विजुअल बर्ड में यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आपके पास जो विजुअल बर्ड निकल आया उसको डेफिनेटली आप किसी और लाइन के अच्छी मार्किंग के होगो रोमो के साथ, वो मेल है या फीमेल है, उसके साथ नॉर्मल मार्किंग का अच्छी क्वालिटी का होगो रोमो लगाएं और अपने स्प्लिट प्रोड्यूस करें। जब वो अच्छे स्प्लिट उससे प्रोड्यूस कर लेंगे तो आप फिर अपने जो पुराने बर्ड दो स्प्लिट आपके हैं उनसे भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और आप अपने विजुअल बर्ड्स के लिए कोई अच्छा स्प्लिट लेके बाहर का आउट क्रॉस का उसको डाल के फर्दर आप विजुअल और स्प्लिट बना सकते हैं। डेफिनेटली अब जब आपके पास एक बर्ड बन गया तो आपको आउट क्रॉस डाल के उसको आगे ले जाने की जरूरत है। अगर आप फर्दर उन्हीं को आपस में मिलाते रहेंगे और ब्रीडिंग कराते रहेंगे तो वो आपकी जनरेशन वीक हो जाएगी और आपका स्टड खराब हो जाएगा। तो आपके पास जो पॉसिबल स्प्लिट है उनको तो आप टेस्ट करने के लिए डाल दें, उनका तो कोई इशू नहीं है, कंफर्म हो जाता है फिर उसको आउट क्रॉस दें। जो आपके पास विजुअल बर्ड निकला, एक तो उसको नॉर्मल मार्किंग के बर्ड से डाल के उसके स्प्लिट बनाए डबल फ्लावर के, दूसरा किसी से अच्छा स्प्लिट या पॉसिबल स्प्लिट ले ले फ्लावर वाला, उससे उसको डाल के उससे भी चांस खेल लें, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि पॉसिबल स्प्लिट में भी कंफर्मेशन हो सकती है। और आपने एक डिस्काउंट ऑफर किया, वो तो गिफ्ट था जो कुरानदादी में दिया गया था, उसको आपने अवेल किया और आपका छक्का लग गया। तो अब आपका ये एतमाद होना चाहिए कि पॉसिबल स्प्लिट भी अच्छा बर्ड निकाल सकते हैं और वर्किंग का गेम इस तरीके से बन सकता है। तो आप इसको पॉसिबल स्प्लिट से भी ट्राई करें और अगर अफोर्डेबल है तो स्प्लिट भी लेके डालें, और अपने दोनों बर्ड जो है उनको आप फर्दर ब्रीड पे लगा के रखें। उनके अगर कोई पॉसिबल स्प्लिट आता है उनको भी किसी के पास अगर पॉसिबल स्प्लिट है उनसे एक्सचेंज कर लें ताकि आपकी लाइन आउट क्रॉस हो जाए। तो ये सारे मराइल आप करेंगे तो मैं समझता हूँ एक स्टेप आप आगे आ जाएंगे। और किसी भाई का अगर कोई सवाल हो तो। होगो रोमो जो है इसकी म्यूटेशन का कोई कैलकुलेटर वगैरह होता है? देखें, होगो रोमो की म्यूटेशन जो है ना वो बहुत सिंपल है। होगो रोमो को डोमिनेंट यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट बर्ड है, जिसका स्प्लिट नहीं होता, जिसका ब्रेड होता है, और वो एक फ्लावर वाला बर्ड है। जब आप उसको सादे बर्ड से डालते हैं तो वो फ्लावर वाले बर्ड भी निकाल सकता है, और जो सादे बर्ड हल्के हल्के टफ निकलते हैं वो उसके ब्रेड होते हैं। वो आगे दोबारा फ्लावर वाले बर्ड से लग के भी फ्लावर वाले निकाल सकते हैं, और ब्रेड बर्ड भी कभी कोई फ्लावर वाले बर्ड निकाल देते हैं। तो ये सिंपल चीज की साइंस है, इसके अंदर इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, जो कलर मार्किंग है उसका पूरा चार्ट होता है, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन होती है, और उसके कैलकुलेटर की अभी तक मैंने कहीं जरूरत महसूस नहीं की जैसे लवबर्ड में होती है, लेकिन अगर जरूरत महसूस होगी तो उसके कैलकुलेशन कहीं शेयर कर देंगे। अभी तो सवाल कुछ देर के लिए सवाल रोक देते हैं, क्योंकि तारीख हमारी डिसाइड हो जाए ना, तो उसके लिए सबसे पहले अहम सवाल यही है कि जफर भाई ने जो जगह बताया था कि उसके बारे में उनसे पूछ लेते हैं कि वो हमें अवेल हो जाएगी या दिन का कोई मसला है। सादिक भाई, आप अगर डेट अनाउंस कर देंगे ना तो उस हिसाब से आप अगर मुझे बता देंगे कि ये डेट है, तो वो कम्युनिटी हॉल है हमारा, तो उसमें कंफर्म करना पड़ेगा कि उस तारीख में कोई दूसरा इवेंट ना हो किसी का। तो बस एक ये छोटा सा मसला है, बाकी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आप मुझे डेट बता दें, मैं अभी कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि इस डेट पे मिल जाएगा।
नहीं फिर अरेंजमेंट तो आना मुश्किल हो जाएगा। इतवार वाले दिन क्या बंदा बिल्कुल फारिग रिलैक्स होता है, तो आप जब बुलाए। असल में नौकरी वाले भी बहुत सारे लोग हैं ना, नौकरी वाले भी बहुत सारे लोग तो वो हफ्ते को 20 तारीख तो 20 तारीख की राय पे सब लोग मुत्तफिक हैं संडे की। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, आप टाइम में आप बताएं कि कितने बजे प्रोग्राम को रखा जाए। मेरा ख्याल है कि 7 बजे का टाइम, 6 से 7 का टाइम हो, ताकि एक आध घंटा ऊपर से शुरू होता है 12 से पहले 11 से पहले। हाँ, मगरिब के बाद 6 बजे का रख लेते हैं। जैसे ये भी प्रोग्राम 6 बजे का रखा था, ताकि हम 9-10 बजे तक, अगर ज़्यादा भी हो 10:30-11 भी हो, तो लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि अगर लेट स्टार्ट करेंगे और थोड़ा प्रोग्राम आगे चला गया तो लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, उनको वापस जाने में परेशानी होगी। अगला दिन वर्किंग डे, बहुत सारे लोग जो है अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे जाएंगे, तो उनको परेशानी ना हो। तो ये तय पाया है कि 6 बजे बाद नमाज मगरिब जो है ना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर देंगे, और 20 तारीख डिसाइड हुई। अच्छा, 20 तारीख डिसाइड हुई। अब जफर भाई प्रोग्राम स्टॉप कर लेंगे ना, जफर भाई कॉल करके पूछ लेंगे 20 तारीख को कोई प्रोग्राम तो नहीं है, तो फिर अभी थोड़ी देर में कंफर्म कर लेंगे जब तक चाय आ जाएगी। तो तमाम दोस्तों की मुशावरती राय से हम इस नताइज पे पहुँचे कि जो पहला लर्निंग सेशन, जिसको हम ट्रेनी वर्कशॉप रखेंगे, वो 19 और 20 तारीख को आयशा मंदिर के पास एक कम्युनिटी सेंटर के अंदर तय पा रहा है। मुशावरी राय ये थी कि 19 और 20 तारीख, जो अगले महीने की अक्टूबर की 19 और 20 तारीख होगी, यानी कि हफ्ता या इतवार, और अक्टूबर तो ये चल रहा है, नवंबर की 19 और 20 तारीख रखी जाएगी, और वो हफ्ता इतवार का दिन होगा। और उसके अंदर जो है हम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम रखेंगे। एक चीज़ ये तय पाई। दूसरी चीज़, लोगों की मुशावरती और फरमाइश के ऊपर कि हमारे पास इस वक्त बर्ड्स में ब्रीड आना शुरू हो गई है, क्लब जो है ना हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर रिंग प्रोवाइड करके दे, और वो चीपेस्ट प्राइस पे होने चाहिए, और उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी इंटरनेशनल अच्छे इदारे से जो है ना रिंग बनवाकर अपने सोसाइटी के मेंबर को प्रोवाइड करें। तीसरी जो डिमांड थी वो ये थी कि पेडिग्री रिकॉर्ड कीपिंग बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, और वो चाहते हैं कि ये सोसाइटी बेस्ड हो। तो हम सोसाइटी के ओहदेदारान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सोसाइटी या हमारा क्लब जो है वो उनको पेडिग्री बुक भी प्रोवाइड करके दे, प्रिंट करा के, ताकि वो लोग अपनी रिकॉर्ड कीपिंग कर सकें। अब ये चीज़ें तय पाई हैं। उसके बाद जो है ना लोगों की ये डिमांड थी कि हमारा जो है ना आईडी कार्ड, जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, वो भी हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड करके दिया जाए। तो उसके ऊपर भी जो है ना इंशाल्लाह ताला तय हो गया है कि जल्द से जल्द वो भी प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज़ हम लोगों ने आपस में रखी थी कि जो सोसाइटी का इवेंट हो रहा है उसके अंदर सोसाइटी के लोगों के साथ प्रिंटेड टी शर्ट होनी चाहिए, जो तमाम सोसाइटी के मेंबर अवेल करेंगे, और वो पहन के जाएंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा दुनिया के अंदर। तो इस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें जो है ना सोसाइटी के तमाम मेम्बरान या हमारे क्लब के तमाम मेम्बरान की मुशावरे से डिसाइड होगी, हम वो चीज़ें तमाम लोगों के साथ शेयर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको पाए तकमील तक पहुंचा सकें। तो अब प्रोग्राम का जो है ना इख्तिताम करते हैं, और मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है, तो मेरा ख्याल दुआ करा लें। आमीन।